भाभी अब अभी से ज़हनी की उम्र का जता रही हैं। क्या क्या आगे भी ऐसा नहीं होगा? नहीं शाबाई, मुनीरे तो ये मतलब हरगिज नहीं है। वो तो ये कहना चाह रही है कि असल को ज़ैनी बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं ज़ैनी से एक दफ़ा बात कर लूं। आज भी ज़ैनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब जहां वो राजी होगी मेरा फैसला भी वहीं होगा। जी शाहबाई, जरूर। आपकी बेटी है, आप जरूर पूछें उससे। जी। ज़ैनी बाजी, आप अपनी शादी में ना ऐसा सूट सिलवाइएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तो बने हाँ भी नहीं किए, और ये सूट तो देखो लाखों का होगा। तो कोई बात नहीं, उनका बेटा वैसे भी पाउंड्स में कमाता है, आपके लिए बनवा देगा। सिद्धिका तो सारे पाउंड 2 सूटों पे थोड़ी उड़ा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी? क्या कह रही हो महनाज? ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्ही ने कहा था ना उसे कि अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजे यहाँ पे, वरना मेरे अब्बा किसी और से शादी कर देंगे मेरी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं क्यों कहूंगी उसे ऐसा? अच्छा, तो मुनीरा खाला और शहजाद खालू ऐसे ही आ गए तुम्हारा रिश्ता लेके, है ना? जबकि उसकी बात बचपन से मुझसे तय है। हाँ, अरसल भाई की बात आपसे तय है। तुम तो उम्र में भी बड़ी हो उससे, तो तुम मेरा हक कैसे मार सकती हो? मेरा यकीन करो मंजरी, मुझे इनमें से किसी बात का इल्म नहीं था। अच्छा, तो तुमसे बात किए बगैर उसने अपने अम्मा अब्बा को कैसे भेज दिया रिश्ता लेके? हैरत है भाई। हाँ, तुम यकीन करो मेरा, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मेरी तो अरसल से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ज़ैनी बाजी, आप क्यों इन्हें यकीन दिलाई जा रही है जब आपने कुछ किया ही नहीं है? और आप अरसल भाई से जाकर पूछे ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्यों भेजा यहाँ पर? कितनी बदतमीजी करके गई है ये। अच्छा, आप तो नेक्स्ट पेरेंट। घर वालों ने हाँ कर दी ना? ज़ैनी का है, मेरी बात करवाओ उससे। अरसल, तुम्हें पता है ना कि बचपन से तुम्हारी और मेरी बात है। तुमने अपने पेरेंट्स को ज़ैनी के लिए भेज दिया है? देखो मंजरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था, और मुझे ज़ैनी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अम्मी और बाबा को भेज दिया तुम लोगों के घर। वो तुमसे उम्र में पूरे 1 साल बड़ी है। वो उम्र में मुझसे 10 साल भी बड़ी होती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो मामूली सा फर्क है 1 साल का। अम्मी अबू कभी मानेंगे नहीं, अपनी जबान से नहीं फिरेंगे वो। देखो, दोनों खानदानों ने ये रिश्ता इसलिए करवाया था कि दोनों खानदानों के बीच में कुर्बत, और वो मेरे और ज़ैनी के रिश्ते से भी हो जाएगी। अरसल, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ अर्शा? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्यों? कोई किसी को क्यों पसंद करता है? ये चीजें इंसान के इख्तियार में होती है। अंजलि, मैंने जिस दिन से मोहब्बत लफ्ज़ के मायने समझे हैं ना, मैं उस दिन से ज़ैनी से मोहब्बत करता हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, कभी कर ही नहीं सकती, नहीं करेगी। जब ये रिश्ता जुड़ेगा ना, करने लगेगी, तुम टेंशन ना लो। सब मिलता मांगने से तो मांग लेती मैं सब होता जैसे चाहो तो कैसा होता ये जग।
अब क्या होगा सिद्दीका? अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या जरूरत थी अरसल को रिश्ता भेजने की? बिल्कुल दिमाग खराब है इसका। ज़ैनी बाजी, इसमें दिमाग की खराबी वाली कौन सी बात है? वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए भेज दिया उन्होंने रिश्ता। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? जरा सी भी शर्म नहीं आई उसे। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में उसने बहुत मुनासिब तरीका इख्तियार किया है, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। भाई वो कम से कम अपनी और मेरी उम्र के फर्क का ही लिहाज कर सकता था। ज़ैनी, तुम दोनों में 1 साल का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और मंजली आप ये जो शोर मचा रही हैं कि अरसल भाई से उनकी बात तय थी और रिश्ता उन्होंने ज़ैनी बाजी का भेज दिया। इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? 2 घरानों को करीब लाने के लिए ये बात हुई थी, कौन सी बकायदा किसी की मंगनी हुई थी? मेरी जुबान की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों की नजर में। और ये ज़ैनी, ये तो बचपन से मेरे हिस्से की मोहब्बतें छीनती आई है मुझसे अपनी खुशामदों से, मगर अब ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। मंजली तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? हाँ तो क्या गलत कह रही? अम्मा है जो तुम्हारी तारीफें करते थकती नहीं है, अब्बा है जो तुम्हारे गुण गाते रहते हैं, और ये दोनों बहन भाई अरे हर वक्त तुम्हारे कसीदे पढ़ते रहते हैं। अंजलि, कोई ना कोई वजह होगी ना इस बात की। कोई बिला वजह किसी के कसीदे नहीं पड़ता, मारना पड़ता है अपने आप को। जाकर बता दे अब्बा को कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो भाई? कोई जबरदस्ती है जब असर ही तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहता। हाँ है जबरदस्ती। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? भाई आप चैन से बैठ क्यों नहीं जाते? आ जाएंगे वो लोग थोड़ी देर में, आपका जवाब भी आ जाएगा। अगर उन लोगों ने ना कर दी तो? पता नहीं, शायद कर भी सकते हैं। मतलब आप काम थोड़ी ना करते, आप वही पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे तो जरूर। क्या मतलब, जब मंजली के लिए हाँ की थी मैं क्या किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर लगा हुआ था? भाई बच्चों में ये सब थोड़ी ना देखते हैं। अब इस वक्त अगर रिश्ता तय करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें तो देखेंगे ना। ताई ज़ैनी का क्या रिएक्शन होगा ये सब सुनकर? वैसे भाई ज़ैनी बाजी ने कभी भी आपके बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बुरे तो आप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप खुद सोचें, ज़ैनी बाजी अपने से 1 साल कम उम्र के लड़के के बारे में क्यों सोचेंगी? अब 1 साल छोटा होना जैसे मेरा ऐब ही बन गया हो। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्यों? जवाब क्यों नहीं दिया? अरे भाई इतनी जल्दी कैसे जवाब देंगे? पहले ज़ैनी से पूछेंगे और उसके बाद खुद भी तो सोचेंगे ना, फिर ही तो जवाब देंगे। अम्मी, उन्हें मंजली आपी वाली बात पर कोई एतराज तो नहीं हुआ? बेटा क्यों नहीं होगा एतराज? एक बेटी से रिश्ता तोड़ के दूसरी से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। पता नहीं यार, आप लोगों ने वो रिश्ता तय ही क्यों किया था? हाँ, हमारी गलती है। बच्चों के बचपन में रिश्ते तय नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होके उनके ख्यालात बदल जाते हैं। वैसे कब तक जवाब देंगे? हर्षल, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो बेटा। तुम्हें अभी तो बताया है कि वो ऐसे नहीं जवाब दे सकते, और कैसे बता सकते हैं इतनी जल्दी? ज़ैनी से पूछेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे बेटा। चले।